मेरे प्रियो, हमें वचनों के प्रति भूख और प्यास होनी बहुत ज़रूरी है। आज का वचन विशेषकर मेरे प्रियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में यह महसूस करते हैं कि उनकी भूख और प्यास वचनों के प्रति बहुत कम हो चुकी है। जिस तरह उन्हें पहले वचनों की भूख होती थी, वचन को पढ़ने की भूख होती थी, लेकिन अब वैसी भूख नहीं है। अब उनका मन नहीं करता है वचन पढ़ने का, अब उनका दिल नहीं करता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का। अब उन्हें वचनों के प्रति भूख नहीं है, वचनों के प्रति प्यास नहीं है। तो मेरे प्रियो, ऐसा इसलिए है कि आप आत्मिक रूप में मर रहे हैं। प्रियो, जब हम आत्मिक रूप में मर जाते हैं तब हमें वचनों की भूख और प्यास नहीं लगती है। प्रियो, जिस तरह से एक व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से मर जाता है तो उसे फिर भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, फिर उसे भूख नहीं लगती है, फिर उसे प्यास नहीं लगती है, वह एकदम सुन्न हो जाता है क्योंकि वह डेड हो चुका है, वह मर चुका है। उसी तरह से जब हम आत्मिक रूप में मर जाते हैं तब हमें आत्मिक रूप से भूख और प्यास नहीं लगती है, तब हमारे भीतर वचनों को पढ़ने की जागरूकता नहीं होती है, तब हमें वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक रूप में मर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें वचनों की भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है। वचन में प्रियो लिखा है मत्ती 5 के उसके 6 वचन में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रियो, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे होते हैं, तृप्त वही किए जाते हैं। और प्रियो, धार्मिकता की भूख और प्यास भी उन्हीं को लगती है जो आत्मिक रूप में जीवित है। प्रियो, अगर आप शारीरिक रूप में जीवित हैं तो आपको भौतिक भोजन की आवश्यकता होगी, आपको जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप आत्मिक रूप में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको वचनों की जरूरत है। प्रियो, परमेश्वर का वचन रोटी है और जो लोग इस वचन को खाते हैं, जो लोग वचन को ग्रहण करते हैं, वे सदैव आत्मिक रूप में जीवित रहते हैं, वे सदैव आत्मिक रूप में बलवान रहते हैं। प्रियो, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह शुरुआत से ही खाना नहीं खाने लगता है। पहले वह दूध पीता है, उसे दूध की जरूरत पड़ती है, दूध पीने के लिए वह रोता है, उसकी इच्छा केवल दूध की होती है। वचन भी प्रियो यही बताता है कि तुम नए जन्मे हुए बालक के समान आत्मिक दूध की लालसा करो। प्रियो, अगर सोचिए, एक बच्चा जन्म लेता है और जब वह माँ के पेट से बाहर आता है और अगर वह रोता नहीं है तो उसे रुलाने के लिए पीटते हैं। एक बच्चे का रोना बहुत जरूरी है। जब वह जन्म लेता है और जब वह रोता है तो यह जाना जाता है कि वह बच्चा जिंदा है। अगर वह रोएगा तो जिंदा है। प्रियो, अगर हमें वचनों के प्रति भूख और प्यास नहीं लगती है तो हम क्या हैं? तो हम आत्मिक रूप में मरे हुए हैं, आत्मिक रूप में हम डेड हैं। प्रियो, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मुझे
आत्मिक रूप में कितनी वचनों की भूख और प्यास लगती है। मुझे कितनी इच्छा रहती है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की। मुझे कितनी इच्छा रहती है परमेश्वर के उपस्थिति में जाने की। मुझे कितनी इच्छा रहती है परमेश्वर के वचनों का पालन करने की। प्रियो, अगर आपको आत्मिक रूप में वचनों की भूख और प्यास लगती है तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप अभी तक आत्मिक रूप में जिंदा है, क्योंकि जो आत्मिक रूप में जिंदा है भूख और प्यास वचनों की उससे ही होती है। उसे अच्छा नहीं लगता है जब वह वचन नहीं पढ़ता है। जब उसकी दिन की शुरुआत अगर प्रार्थना से ना हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे अच्छा नहीं लगता है जब वह परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करता है। उसे अच्छा नहीं लगता है जब उससे अनजाने में परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन हो जाता है। प्रियो, अगर आप में भी यह इच्छा रहती है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, वचनों को पढ़ें, वचनों को मनन करें, वचनों को सुने, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, अगर आपके भीतर यह इच्छा रहती है कि परमेश्वर मुझसे बात करे, अपने वचनों को लेकर मुझसे बात करे, अपने भेद भरे प्रकाशन को मुझ पर प्रकट करे, तो प्रियो, आज भी आप आत्मिक रूप में जिंदा हैं। प्रियो, आत्मिक रूप में जागृति बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मिक रूप में नहीं जागेंगे तो शैतान जो चोर है वह आपके विश्वास को, आपके प्रार्थना को, आपकी आराधना को चुरा ले जाएगा। प्रियो, शैतान चोर है और वह केवल आपके आत्मिक जीवन पर प्रहार करता है। वह आपके आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उससे आपके धन से मतलब नहीं है, आपके सोना चांदी, आपके पैसों से मतलब नहीं है, लेकिन वह आपके आत्मिक जीवन को तबाह करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मिक रूप में जागते रहें, आत्मिक रूप में हमेशा जागृत रहें। अगर प्रियो आत्मिक रूप में सो जाएंगे, आत्मिक रूप में अगर आप मर जाएंगे तो हमारा जीवन फिर तबाह हो जाएगा। प्रियो, ऐसे आज भी अनेक से लोग हैं जिन्हें केवल पैसों की भूख है, जिन्हें केवल धन दौलत की भूख है, लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों की भूख होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रकाशन की भूख होनी चाहिए। प्रियो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात करो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास जाते हैं वचनों की भूख और प्यास के कारण और कहते हैं प्लीज प्रभु मुझसे बात करें, मुझ पर अपने प्रकाशन को प्रकट करें, अपने वचनों के भेद को प्रकट करें, मुझे अपना मार्ग दिखाए, मुझे अपनी शिक्षा बताए, मुझे सत्य के मार्ग पर चलाइए। ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी कहते हैं, जो कहते हैं वे आत्मिक रूप में जिंदा हैं। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो आत्मिक रूप में मर चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वे कब का मर चुके हैं। वे आत्मिक रूप में ठंडे हो चुके हैं, उनकी प्रार्थना मर चुकी है, उनका आराधना मर चुकी है, उनका वचन पढ़ने का जीवन मर चुका है और वे आज तक इस बात को नहीं समझे हैं। शैतान कब का आया और उनके स्पिरिचुअल लाइफ को तबाह कर गया और वे नहीं समझ पाए हैं। मेरे प्रियो, आज समय है समझने का। अगर मेरे प्रियो आपको लगता है कि आप आज से कुछ समय पहले बहुत परमेश्वर की आराधना करते थे, वचन पढ़ते थे, रात दिन आप यही सोचते थे कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर सच्चाई के साथ चलूं, लेकिन आज आप
परमेश्वर के वचनों के विपरीत जा रहे हैं, सच्चाई के मार्ग से विपरीत जा रहे हैं। प्रार्थना का जीवन तबाह हो चुका है, वचन पढ़ने का जीवन तबाह हो चुका है। मेरे प्रियो, समझिए इस बात को और फिर से अपने आप को तैयार कीजिए। आज समय है इस वचन को सुनते दौरान अपने आत्मिक जीवन को बनाने का। प्रियो, आप आत्मिक रूप में जिंदा केवल परमेश्वर के वचनों के द्वारा रहेंगे। इसलिए आज ही परमेश्वर के वचनों को अपना लो, आज ही परमेश्वर के वचनों को अपने दिलों में धारण कर लो। वचन में प्रियो लिखा है मत्ती 4 के उसके 4 वचन में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रियो, आत्मिक रूप में जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। आज ऐसे अनेक से लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, और वचन नहीं है इसलिए वे मर चुके हैं, उनका आत्मिक जीवन मर चुका है। ऐसे अनेक से लोग हैं जिन्हें जब पाप से घृणा होती थी, उन्हें बुराई के मार्ग से घृणा होती थी, वे पाप के प्रति जागरूक रहते थे, लेकिन आज उसी पापों में जीवन जी रहे हैं। जिन पापों से उन्हें घृणा थी, आज वही पाप उन्हें अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे आत्मिक रूप में मर चुके हैं। जब तक वे जिंदा थे, वे पापों को इनकार करते थे, वे पापों के मार्ग पर नहीं चलते थे, लेकिन जब वे आत्मिक रूप में मर गए तो उन्हीं पापों को उन्होंने फिर से अपना लिया, उन्हीं पापों में अपने कदमों को फिर से दृढ़ कर दिया। प्रियो, आज ही सच्चा मन फिराव कीजिए और वचनों के अनुसार चले, वचनों को धारण करें और आत्मिक भूख और प्यास रखिए। परमेश्वर के वचनों की भूख और प्यास रखिए और आत्मिक रूप में बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन को अपने वचनों से भर दीजिए। हम में से हर एक जन को आपके वचनों की भूख और प्यास हो। हम में से हर एक जन आपके वचनों के अनुसार चले, आपके वचनों का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमें आत्मिक भूख और प्यास रहे। हमें से कोई भी जन आत्मिक रूप में मरा हुआ जीवन न जिए, लेकिन हम आत्मिक रूप में जागते हुए सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ बढ़ते चले जाए। अंत तक हम विश्वास योग्य ठहर सके, अंत तक हम विश्वास योग्यता में बने रहे। प्रभु, जब आप आए तब हमें खराई के मार्गों पर पाएं, ऐसा प्रभु हमें बनाइए। पवित्रता के जीवन में हम जी सके। हम में से हर एक जन अपने विश्वास को बनाए रखे। हम में से किसी का भी विश्वास डगमगाए ना, किसी का भी विश्वास कमजोर ना हो। आप पर विश्वास करते हुए, आप पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।